श्री गणेशाय नमः। षष्ठम अध्याय। मोहतक को काशी जाना। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या वंदन से निवृत्त हुए थे कि उनके आश्रम पर काशी नरेश समागत हुए। उन्होंने आश्रम में प्रवेश कर महर्षि को भक्ति भाव से प्रणाम किया। उन्हें देखकर महर्षि भी स्नेह तीर्थ के कारण उठ खड़े हुए और उन्होंने काशीराज को हृदय से लगा लिया। तदुपरांत राजा ने महर्षि को आज्ञा से आश्रम में ही भेजा और विश्राम करने लगे। उसके बाद राजा पुनः महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए और विनय पूर्वक बोले, भगवान, मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर दिया और शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपा काशी चलकर युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। महर्षि बोले, राजन, इस समय तो मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसलिए चलना संभव नहीं है। यदि पहले से कहा होता तो अनुष्ठान बाद में किया जा सकता था। राजा ने निवेदन किया, यह मेरी भूल हुई है महर्षि। वास्तुत मुझे आपकी सेवा में बहुत पहले उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु राजा कार्य में इतना व्यस्त रहा था कि चाहते हुए भी यहाँ न आ सका। आप हमारे कुल पुरोहित है, इसलिए आपके बिना विवाह की संपन्नता भी कैसे होगी? कश्यप जी ने पूछा। देर में विचार किया और तब बोले, नरेश, यदि आप चाहे तो मेरे पुत्र मोहटक के साथ ले जा सकते हैं। यह समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ और कर्मकांड में भी अद्वितीय विद्वान है। यद्यपि यह भी बालक ही है, इसलिए माता और सब आश्रमवासी इसके चले जाने में खिन्न होंगे, क्योंकि सभी के लिए यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार इसका आश्रम में अनुपस्थित रहना भी सभी के लिए कष्टकारी होगा। तो भी आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युवराज का विवाह संस्कार का सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा देगा। कार्य पूर्ण होने पर आप इसे यहाँ भेज देना। राजा ने महर्षि का आदेश अस्वीकार किया और तब महर्षि ने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, मोहटक, यह काशी नरेश हमारे अत्यंत प्रीति पात्र हैं। इनके यहाँ युवराज का विवाह होने की है। इनके कुल पुरोहित हम ही हैं, इसलिए इनके यहाँ के विभिन्न संस्कार विधिवत संपन्न कराना हमारा कर्तव्य है। यद्यपि तुम्हें यहाँ से भेजना हमारे लिए कष्टकार है, तो भी इनका कार्य करना ही होगा। अतएव तुम इनके साथ जाओ और युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। मोहटक ने पिता की आज्ञा सिरोधार कर राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर अपने माता पिता को श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम कर राजा द्वारा उपस्थित रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग में माता अदिति और सभी आश्रमवासी आंसू बहाने लगे। अदिति ने राजा से विनय पूर्वक कहा, महाराज, यह बालक बहुत चंचल और अपरिचित बुद्धि है। कुटिल राक्षसगण सदैव इसे मारने का अवसर खोजते रहते हैं। यह कभी इस कुटी से बाहर नहीं गया, इसलिए इसकी रक्षा का पूरा भार आप पर है। आप जिस प्रकार इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, वैसे ही कुशल पूर्वक यहाँ पहुंचा देने की शीघ्र कृपा करें। काशी नरेश ने वचन दिया, माता आप चिंता न करें, मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से यहाँ पहुंचा दूंगा। तदुपरांत काशीपति ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर जा बैठे। तभी रथ के घोड़े वायु के समान वेग से दौड़ पड़े। जब तक रथ का ध्वजा दिखाई दी, तब तक माता अदिति अश्रुपूर्वक नेत्रों से उधर ही देखती रही। उसके बाद पुत्र वियोग की पीड़ा लिए आश्रम में पड़ गई। उस समय उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता था। द्रुमाक्षत मोहटक द्वारा काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार दल के साथ आश्रम में चलकर भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में एक स्थान पर विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई द्रुमाक्ष घोर तप कर रहा था। नरातक का चाचा द्रुमाक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोक पर भय रहित शासन के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला दुर्लभ दिव्य शास्त्रवत प्राप्त हो जाए। उसकी तपस्या को ढंग अद्भुत था। अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बंधे हुए वह अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी कुछ न करता, पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवन जारी चला रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से ध्रुवित हुए। उन्होंने अत्यंत प्रकाश पूज्य में कैसा शस्त्र उनके पास भेजा, जो अपने प्रभा से समस्त विश्व को उद्भित कर सकता था। वह शस्त्र जो ही आकाश से उतरता द्रुमाक्ष के प्राप्त होने वाला था, तभी मोहटक के ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र के मार्ग में ग्रहण कर लिया। मोहटक ने उस शस्त्र और परीक्षण द्रुमाक्ष के और वेग से फेंका। उसी समय वज्रपात जैसे एक भीषण शब्द हुआ और उसी के साथ द्रुमाक्ष के शरीर के दो खंड होकर दूर दूर जो गिरे। उन विशाल शरीर खंडों को गिरने से उनके वृक्ष टूटकर धरती पर गिर गया। सब देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। जधन और मनु नाम के दो दैत्यों का सहार द्रुमाक्ष के दो वीर पुत्र थे। जधन और मनु, उसका पराक्रम और प्रभाव प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गए। उनके नेत्र तपे हुए लोह के समान लाल हो रहे थे। उन्हें हाथों में शास्त्र ग्रहण किया और काशीराज के रथ पर आकर घेर लिया तथा साथ के सैनिकों को बाद में मार गिराया। अब उन्होंने अत्यंत गर्जन करते हुए, काशीराज, तुम्हें षड्यंत्र पूर्वक इस मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या कर डाली। और कृतज्ञ तू उस बात को भूल गया जब हमारे पिता ने राक्षस नरातक के कोप से तेरी प्राण रक्षा की थी। अब तू काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब उनकी रक्षा का हत्या कराने पर तू कैसे जीवित रहेगा? काशी नगर
कांप उठा। उन्होंने क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था कि बहुत चंचल है, यदि मैं इसे न लेता तो ठीक ही होता। अब ज्यों ही नरातक के ध्रुमाक्ष के मरने का स्वाद मिलेगा तो वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य का धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने ध्रुमाक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की। वीरों, मेरे इसमें कुछ भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए ले जा रहा था। भला मैं कैसे षड्यंत्र क्यों करता? वे बोले, कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकते। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट करके ही रहेंगे। भयंकर राजा गिड़गिड़ाया, असुरों था वो, इस कार्य में मेरा किंचित भी भाग नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि मेरा यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्रों के विवाह मुझे जाने दे। अपने पिता की हत्या करने वाला इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। मोटक को वासीराज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ। वे बोले, राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझे अल्पवयस्क बालक कर शत्रु के हाथ में दे रहे हैं। क्या क्षत्रिय का यही धर्म है? जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो वे आपको शाप देकर राज्य सहित भस्म नहीं कर देंगे। राजा को उनकी बात को कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी ध्रुमाक्ष पुत्रों ने प्रहार आरंभ कर दिया। यह देखकर मोटक अत्यंत कुपित होकर जोर जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावात उठ गए। उसके ओर से धरती हिल उठी और भीषण चक्रावत ने इन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रगम घूमते हुए अंत में नरातक के नगर में जा गिरे। उस समय ऐसा लगता था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहा हो। तब उसने गिरने की कुछ पवन डट गए और जहाँ गिरे वहां के धरती दशक हुई। नरातक को अत्यंत क्रोधित होना। ध्रुमाक्ष पुत्र चेतन और मनु दोनों के शरीर सतविक्षत हो चुके थे। उस घटना से नरातक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत हुए, सोच रहे थे यह कैसे हुआ। नरातक भी व्याकुल हुआ, अपने मंत्रियों के परामर्श कर रहा था। तभी वहां फेंकता फेंकता हुआ एक दूत आ पहुंचा। वह भय के कारण कुछ बोल नहीं पाया। नरातक ने उसे सांत्वना दी और कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वह बोला, महाराज, काशीराज के साथ एक मुनि कुमार बैठा था जिसका नाम मोटक है। वह महर्षि कश्यप को पुत्र बताया जाता है। इस काशीराज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य काशी ले जा रहे थे। उसने मुनि कुमार ने ध्रुमाक्ष को मारा और जतन एवं मनु को ऐसी दुर्दशा की। नरातक इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित हो उठे। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया, गिरो, उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को ही पकड़ लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तत्पर हो तो फिर वही मार डालना। सूरज को आदेश मिल दिया। असुरसेना तुरंत दौड़ गई। काशी नरेश ने असुरों के दल आते देखा तो भयभीत होकर कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार प्राण रक्षा की जाए। तभी असुरों को बढ़ती हुई देखकर मोटक ने घोर गर्जना की। वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना के अनेक मृत्यु मुख में डाल दिया। तभी मोटक के साथ संतन किया। आप तो वे की सार शस्त्रों होकर असुरों को मार काट गिराने था। इस प्रकार नरातक की विकट असुर सेना बात ही बात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर और संग्रह करके देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्होंने नरातक के पास जाकर सब समाचार दिया। नरातक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का सहार कैसे कर डाला। उसने सोचा, इस हमारे हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर ही है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर नरातक ने अपने एक सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया, सेनापति, तुम भारी असुर वाहिनी के साथ ले जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत्यु किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशीराज का रथ मोटक के सहित काशीनगर में प्रविष्ट हुआ। मोटक की कृपा से ही काशीराज सकुशल अपने घर लौट सके हैं, यह जानकर नगर द्वार भी उनकी भारी स्वागत किया था। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार के पूजन सामग्री से उनकी पूजा की गई। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। विघ्नति देवताओं की मृत्यु मोटक के काशी आगमन से सभी की प्रसन्नता हुई। चारणों वर्ण का प्रजवर्ग भी हर्षोल्लास से भर उठा। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रिय ने युद्ध कुशल, महावीर वैश्य ने सर्वसंहारक, रुद्र तथा शूद्र ने प्रभु रूप में देखा। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना थी उसके रूप में दर्शन हुए। नगर के मध्य में रथ पहुंचा। यहाँ विकट और दंतुर नाम दो असुर अपनी लात घटाए बैठे थे। वे बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आए और उन्होंने मोटक को खेलने का नियंत्रण दिया। मोटक ने उनकी ज्येष्ठाओं से ही समझ लिया कि ये दोनों असुर है, इसलिए तुरंत रथ में उतरकर उनकी इतने जोर से आलिंगन किया और वे उसे दबा न सके। निर्जीव होकर दूर जा गिरे। उस समय उसका असुर रूप से स्वतः प्रकट हो गया। असुर इस प्रकार मरण हुआ देखकर काशीराज और उनकी समस्त प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। सब ओर से विनायक भगवान की जय की सुमिर घोष उठा और आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगी। रक्ष आशा की उछागे बढ़ने की पतंग और विदुल नामक दो राक्षस संजावत का रूप धारण कर अपने वेग से वृक्षों तथा अटालियों का खंडित करने लगे। न जाने कितने बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए। अंधर ने कारण अंधेरा छा गया, जिसने सभी नागरिकों को व्याकुल उठे दे देखकर मोटक कुछ हंसे और तभी उसका रथ कुछ ऊपर की ओर उठा। तब उन्होंने जैसे स्तंभ प्रयोग किया वैसे ही एक कुसुर धरती पर जा गिरा। तभी मोटक ने उस मुष्टि मारकर हाथ किया और तुमाकर पृथ्वी पर दे मारे। यही दशा दूसरे असुर की हुई। यह सब देखकर उपस्थित जन विस्मित हो रहे थे। काशीराज तो आश्चर्य देखते ही आ रहे
थे। उन्होंने मोटक को प्रणाम कर रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ के थोड़ा आगे बढ़ने का एक पाषाण रूपा असुर दिखाई दिया। मोटक को उसे देखते ही रथ में कूद पड़े और अपने तीक्ष्ण परसों में ऐसा प्रहार किया कि असुर की पाषाण देह से सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी उस पाषाण को भयंकर रूप वाला एक असुर निकल पड़ा, जिसका नाम कुट था। उसका विकराल मुख और भयंकर शरीर देखकर सभी नागरिक इधर उधर भागने लगे। तभी मोटक ने उसे पकड़कर पुष्टि प्रहार किया, जिससे निर्जीव हुआ असुर चक्राचर खाकर गिर गए। यह देखकर सभी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मुनि कुमार सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ है। राजभवन में मोटक का पूजन और स्वागत। रथ राजद्वार पर जहाँ पहुंचा, काशीराज रथ से उतरकर कश्यप कुमार को अपने साथ राजभवन में ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडोपचार सहित पूजन की और स्तुति की। फिर बहुमूल्य वस्त्र अलंकार भेंट कर विविध सुधोवाजों का भोजन परोसा। तदुपरांत एक सुंदर सुसज्जित सुखद कक्ष में उन्हें विश्राम की व्यवस्था की। इस प्रकार रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई। दूसरे दिन मोटक प्रातःकाल त्याग कर स्नान ध्यान एवं यज्ञ से निवृत्त हो। तभी धर्मरथ नाम के एक सदैव उनके पास आकर बोले, प्रभु मेरे घर भी पवित्र कीजिए। मोटक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा से अनुमति लेकर उनके साथ चल दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो गधे परस्पर लड़ रहे थे। मोटक उनसे बचकर चलने की साथ ही वे दोनों उन्हीं के ऊपर आ गिरे। विनायक समझ गया कि ये दोनों असुर है, इसलिए उन्होंने मुष्टि प्रहार से ही उन दोनों को मार डाला। वस्तु वे नरातक द्वारा भेजी गई असुरी सेना की काम और क्रोध नामक दो वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मोदन हाथी देखा हुआ, जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिकों में बड़ा आतंक छा गया। बहुत से स्त्री पुरुष भाग भाग कर जहाँ रक्षा का स्थान मिलता वहां छिप जाते, परंतु हाथी तो नगर की ओर ध्वस्त करने पर तुला था। उसके भय के कारण रास्ते जन शून्य हो गए। मोटक ने यह स्थिति देखी तो हाथी की ओर झपटे। उन्होंने विद्युत वेग से उसकी सूंड काट डाली और गंड स्थल पर इतना तीव्र आघात किया कि चिंता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पकुरे उड़ गए। मरते समय वह अपने वास्तविक असुर रूप से आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह नरातक का भेजा हुआ कुंड नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसके मरने पर भी सभी को चैन की सांस ली और भगवान गजानन देव की जय बोलने लगे। इस प्रकार मोटक इसी समय काशीनगर के रक्षक भी बन गए थे। जय श्री गणेश।